जैसे ममता बनर्जी का बयान आ गया। अवधेश जी, उन्होंने आज बिहार की जनता से बोला, क्योंकि न जाने कितने लोग बिहार से महाकुंभ पहुंचे। मैं खुद जब कुंभ में गई थी तो इतने लोग बिहार से आए हुए थे वहां। तो आप ये मानिए ना कि वहां लोगों के बीच वो कुंभ का, महाकुंभ का एक कॉर्ड है, एक कनेक्ट है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो बात भी कही है वहां पर। अब आने वाले समय में चुनाव है, ये बात सही है, सियासी बयान भी होंगे। देखिए, आपके डिबेट में तीन विषय तो उठ गए। बिल्कुल। एक, महाभारत में परमात्मा ने जो है संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि दूर से देख सकते हैं, और एक महाभारत में हमारे मित्र राजकुमार भाटी जी को दिव्य दृष्टि मिल गई है कि इस बार बीजेपी के बिना सरकार बनेगी। तो ये उसके बाद दूसरी दिव्य दृष्टि हमारी ये हो रही है। अब ये इस समय क्या है कि महाकुंभ इस समय जो है संपूर्ण दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य और आश्चर्य बन के उभरा है कि तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद, एक माया उत्पन्न करने के बावजूद कि पानी जहरीला है, सड़क पर भीड़ है, व्यवस्था नहीं है, गांव-गांव, शहरों से जिस ढंग से जाति, क्षेत्र, पार्टियों का भेद तोड़कर लोग आ रहे हैं, वहां एक डुबकी लगा लो। ये जो एक महाक्रांति है इस समय, जिसको कल्पना थी कि भारत में आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और क्रांति होगी, राजनीतिक क्रांति भारत और दुनिया में परिवर्तन नहीं लाएगा, तो वो जो महाक्रांति की बेला आई है उससे एक भय पैदा हो गया है। कुछ भी बोलते समय याद रखो, और उस भय में कुछ बातें निकल रही है। अब इस समय अगर इस देश में आप सोचो, दुनिया में कहीं भी अगर उस देश की 40% से ज्यादा आबादी जाकर डुबकी लगा चुकी हो, तो क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता उस पर चर्चा नहीं करेंगे? बिहार के गांव-गांव से लाखों लोग बसों से, कोई जीप से, गाड़ियों से आ रहा है। पश्चिम बंगाल में मुझे पता चला है कि 35 से 4000 बसें रोज निकल रही है वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। से आ रहे हैं वहां जब हम तो महाक्रांति है। देखिए, हमारे देश के नेताओं ने कभी भी भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन को पहचाना नहीं। अयोध्या मूवमेंट का मजाक उड़ाया गया और बीजेपी 2 से होते होते सत्ता तक पहुंच गई। उसी प्रकार से ये जो कुंभ का जो एक दिव्य शक्ति उभरी है, उसको पहचानने के अभाव में कुछ भी बोल रहे हैं, उसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं। ये सियासी है, ये मामला सियासी है। बिहार में डर है कि फालतू कुंभ है। कुंभ में तो जो है पॉल्यूशन बोर्ड, लोग पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा होगा, लेकिन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भाटी जी, लोग जा रहे हैं। और मैं ये बताऊं कि 2 दिन बचे हैं। तूफान आता है, 10 सेकंड, सारी गंदगी, बड़े बड़े अट्टालिकाएं धुल जाते हैं। एक साइलेंट क्रांति है लोगों ये तूफान है, ये तूफान है। वो कह रहे हैं धुल जाते हैं भाटी जी, वो ये कह रहे हैं महातूफान में बिहार में भी आंधी आ सकती है, यूपी में भी आ सकती है। भाई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की पुरातन सभ्यता और संस्कृति है, प्राचीनतम, ठीक है, सबसे प्राचीन। बिल्कुल सही। और आपने वो इकबाल के वो सुना होगा शेर कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है लेकिन नामो निशा हमारा। ये देश, ये इसके लिए सबको गर्व करने की जरूरत है। ये किसी पार्टी का काम नहीं है। इसका श्रेय किसी पार्टी को, किसी मुख्यमंत्री को देने की जरूरत नहीं है। जो अवधेश जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ में ज्यादा लोग आ गए तो इसका श्रेय बीजेपी को चला जाएगा। कोई श्रेय दे भी रहा हो भाटी जी, कोई श्रेय दे भी रहा हो, तो आपने पूरी पूर्ति कर ली है उस श्रेय को हटाने की। दूसरी बात इस पर हुई, दूसरी बात, बिहार पे आ रही है वापस। एक बात केवल बोलना था, केवल बीजेपी प्रचार क्यों कर रही है? अवधेश जी, जो भी सरकार है, सुनिए, जो भी सरकार है उसका दायित्व हमारा देश बिहार पर वापस अवधेश जी, तो इसलिए करना, वो प्रचार बिहार में भी हुआ है। अवधेश जी, कुंभ में व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ठीक से नहीं कर पाई। अव्यवस्था की वजह से बहुत लोग कुचल के मर गए। 40 का एक घटना हो, देखिए, एक घटना ट्रेजेडी शोभा नहीं देता आपको, इस तरह आप बनाते रहिए, ये शोभा नहीं देता। लोग आके चले गए, वो घटना एक पार्टी की समर्थन में इतने आप उतावले हो जाते हैं, पार्टी का बोलने भी नहीं दे रहे। विषय नहीं है, ये सच्चाई का विषय है कि बिहार में भी बजट में पहली बार देश के अखबारों ने लिखा कि बिहार लाइमलाइट में चुनाव के कारण आया है। मैं एक बार बिहार की राजनीति में वापस आ रही हूं। मैं बिहार की मुझे दुख है कि बीजेपी के समर्थन में अवधेश जी का पत्रकार मर गया। आप पत्रकार नहीं बचे, कोई बात नहीं है, दुख है मुझे इस बात का। वो कह रहे कुछ बात नहीं, चिल्ला रहे हैं आप बीजेपी प्रवक्ताओं की तरह। नहीं, इसमें चिल्लाने, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हमें? सर, चिल्लाने क्या, बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप डिबेट कर रहा हूं, आप अपनी डिबेट नहीं कर रहे। आप ये डिबेट नहीं है, नहीं, ये डिबेट नहीं, बीच में चिल्लाना डिबेट
के तरीका बीजेपी प्रवक्ता अच्छा चलिए, ठीक है चलिए, मैं एक बार पप्पू जी सुनिए आप दोनों को एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जरा वापस डिबेट बिहार पे ला रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, भाटी जी आ रही हूँ, ठीक है, एक वाक्य बोलिएगा। कुंभ में लोग कुचल के मर गए, कुंभ में गंदे पानी में स्नान करना पड़ रहा, कुंभ में आगजनी हुई, कुंभ में फ्रॉड हुआ, नकली वीआईपी सिटी बसा दी गई। इन सवालों को उठाना सनातन का या आस्था का अपमान कैसे है? ठीक है, अवधेश जी जैसे लोग अंधे हो रहे हैं बीजेपी के साथ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार अच्छा अवधेश जी एक मिनट, मैं पप्पू यादव के पास जा रही हूँ, मैं जरा वापस डिबेट बिहार पे ला रही हूँ, मैं एक सेकंड ना अवधेश जी, एक मिनट, पप्पू यादव के पास वापस जा रही हूँ। पप्पू जी मुझे जरा बता दीजिए, मैं बिहार पे वापस आ रही हूँ, मैंने कहा निशांत कुमार की चर्चाएं हो रही हैं बिहार में, अगर समीकरण बदलेगा तो क्या उसका हिस्सा निशांत कुमार होंगे? आपसे पूछा गया, आपने निशांत कुमार की वकालत की है, आपने कहा छोड़ दें वहां बीजेपी को, साथ आ जाए, किसके साथ? पप्पू जी, पप्पू जी को आवाज आ रही है? निशांत कुमार, क्या दिक्कत है? हाँ भैया, मैं मुझसे किसी ने पूछा जी कि निशांत जी राजनीति में आ रहे हैं, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? एक शालीन अभिनम्र लड़का जो कभी भलगर ना हो, उछृंखल ना हो, शांत रहता हो और 20 साल के मुख्यमंत्री का लड़का हो, यदि वो इतने लंबे समय से एक राजनीतिक परिवार में रहने के बाद पूछता है, वो आना आ रहे हैं, तो हमने कहा कि अच्छी बात है, उछृंखल युवा को रुकना चाहिए, गलत लुटेरे युवा सबको राजनीति से रुकना चाहिए, अच्छे युवा को आना चाहिए। तो क्या दिक्कत है भाई? आप अच्छी पत्रकार हैं तो हमसे कोई पूछेगा कैसी हैं? हाँ, तो बीजेपी का दामन छोड़ देंगे आप? तो उम्मीद ये कर रहे हैं ना निशांत कुमार आ जाए तो बीजेपी का दामन छोड़ दें? देखिए, आना ही चाहिए। हाँ। जनता दल यू में कुछ विभीषण जो लोग पैदा हुए हैं, जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, उन विभीषणों का इलाज इनके आने के बाद ही जनता दल यू में होगा, ये आप समझिए, और आना ही चाहिए। ठीक है, जो जेडीयू में लंबा विभीषण आ गए कुछ लोग देखते हैं मुख्यमंत्री बनने, अगला सीएम कौन होगा? जो लंबा सपना कुछ लोग देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का। हाँ, अगला सीएम आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? सबको देखना चाहिए, अच्छे लोगों को तो और देखना चाहिए। तो कौन बनेगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री? पप्पू यादव को क्या लग रहा है कौन बनने वाला है? जनता तय करेगी ना, पर कौन होगा? मेरे मन में भी है मुख्यमंत्री मैं बनूं। अच्छा, आप बनना चाह रहे हैं? हर दिन साथ आप बनना चाह रहे हैं? आपके वहां तेजस्वी को बनाना चाहते हैं? आपको लग रहा है पप्पू यादव बनेंगे? पप्पू यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हम क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, आपकी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, आप बनना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव का नाम आगे रखेंगे? ना 80 से संघर्ष कर रहा हो, दुनिया की मदद करता हो, तो मैं दूसरों की बात क्यों करूं? चलिए, बहुत बढ़िया है, पप्पू यादव यहाँ पर अपना कैंडिडेचर रख रहे हैं आगे सीएम बनने के लिए। भाई